राहुल गांधी भी दीदी के साथ मैदान में उतर आए हैं। वोट चोरी और सीट चोरी का हल्ला मचा रहे हैं। बंगाल में धमाकेदार जीत लेकर आई बीजेपी को घुसपैठिया करार दे रहे हैं। लेकिन बंगाल में ना दीदी को कोई पूछने वाला बचा, ना राहुल को कोई सुनने वाला। बंगाल तो ममता राज से छुटकारे के जश्न में डूबा है और 9 मई को फिर से सोनार बांग्ला वाले दौर के आगाज का इंतजार कर रहा है। आजाद बंगाल में आप सबका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले ही बचा लिया है। यहाँ के बंगाली हिंदू जाग गए और श्री चैतन्य महाप्रभु की धरती, भगवान रामकृष्ण परमहंस की धरती और स्वामी विवेकानंद की धरती का इस्लामीकरण होने से पहले ही बंगाली हिंदुओं ने निश्चित किया कि नहीं, अब हमें अपने रूट्स की तरफ वापस चलना है। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे थे पुराने जो आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 300 से 400 हिंदू भाइयों को मारा था ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने। उनको भी याद कीजिएगा। अगर इस शहर में कुछ अच्छा हो, इस राज्य में कुछ अच्छा हो, तो उनको याद कीजिएगा, क्योंकि उनके बलिदानों से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सी महिलाओं का रेप किया गया है, बहुत से बूढ़ी माँ बापों का शोषण किया गया है, उनको मारा गया है, उनको दबाया गया है, उनकी बेटियों का रेप किया गया है। संदेश खाली जैसे घटनाएं हमारी आंखों से दूर नहीं है। बहुत कुछ लगा है इस आजादी को पाने में। आइए, जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, जो छूट गए इस सफर में, उनको भी याद करें। बंगाल में बीजेपी की पहली और ऐतिहासिक जीत में बंगाली अस्मिता और घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ऊपर था। अवैध घुसपैठ को लेकर बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया है। इसके लिए बीजेपी ने 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फ्रेमवर्क बनाने का वादा किया है। यानी घुसपैठियों की पहचान होगी, उनका नाम हटाया जाएगा और फिर उन्हें वापस भेजा जाएगा। ये तो हमारी डिक्लेयर है, हमारी बड़ा नेता ने डिक्लेयर किया। चार्जशीट फाइल का दिन बोला, मैनिफेस्टो का दिन बोला, ये तो सबका सामने है। वही काम तो भारतीय जनता पार्टी आने वाला दिन में करेगा। घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं, जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए जो पिछले करीब 50 साल में बंगाल में कहां-कहां पैठ बना चुके हैं, कहां-कहां जम चुके हैं, ठीक से बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट और फिर ममता, इन दोनों सरकारों ने अपनी सियासत के लिए इन्हें खुले हाथों से वेलकम किया। जब बीजेपी ने इन घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकालने का वादा किया, तो बंगाल की आवाम ने बता दिया कि घुसपैठियों को लेकर उनकी सोच पिछली सरकारों से कितनी अलग थी। हमें बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों से पश्चिम बांग्ला को मुक्ति करना है। एक बार आप लोग बीजेपी सरकार बनाइए, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को लात मार मार के पश्चिम बंगाल से भगाऊंगा, पश्चिम बंगाल से भगाऊंगा, लात मार मार के भगाऊंगा। इसलिए ये लोग बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर जो अत्याचार किए ना, हम भूलते नहीं हो, हम भूलेंगे भी नहीं। इसीलिए बीजेपी सरकार आने का बाद ये लोगों को लात मार मार के निकालूंगा, लात मार मार के निकालूंगा। निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बांग्ला से
घुसपैठी बांग्लादेशी मुसलमान को बाहर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? घुसपैठियों पर एक्शन शुरू होना अभी बाकी है, लेकिन बंगाल में जगह जगह से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि कई अवैध बांग्लादेशी खुद ही अपना डेरा डंडा समेटकर बॉर्डर की ओर निकल पड़े हैं। ऐसे में टीएमसी शोर मचाने लगी है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मुसलमानों के नाम पर ढोल पीटना शुरू हो गया है। और ममता बनर्जी के हवाले से उन्होंने एक ये परसेप्शन बना दिया कि वो प्रो मुसलमान है। और मैं पढ़ रहा था कहीं पे कुछ इंटरव्यूज जो हुए थे, तो वहां जो ट्रेडिशनल वोटर्स भी थे टीएमसी के, वो भी यही बात कर रहे थे कि अब दीदी जो है, वहां पे ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है, कि दीदी जो है ना वो मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं। अब सवाल जो आपका है कि आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे। एक जो हमें रिवर्सल देखने में आया था, जिस पर हमने बात की 2024 में, कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, वो इस इलेक्शन में एटलीस्ट हमें नहीं नजर आया है। और इसके जो असरात है वेस्ट बंगाल पे, वो इटसेल्फ काफी डैमेजिंग हो सकते हैं। और इसके अलावा असम में अगर आप देखें तो एंटी मुस्लिम, खासतौर पे जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, उनके खिलाफ जो है मुसलसल वहां की जो हुकूमत है वो एक्शंस ले रही है। जिसकी एक मिसाल 2019 में हमने देखी, जब नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन एक वो पूरा प्रोसेस बना था और लोगों को आइडेंटिफाई करने का, तो उसमें तकरीबन जो है 20 लाख लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया था। तो ये अब यकीनन एक खतरा जरूर है कि जो पॉलिसीज, जो एक्शंस मुसलमानों के खिलाफ असम में लिए गए, शायद अब वो वेस्ट बंगाल में भी लेना शुरू करें और उसको एक अपना पक्का किला बनाने की वो कोशिश करें। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की तादाद कितनी है, ये भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। 2004 में यूपीए सरकार ने ये आंकड़ा 1.2 करोड़ के आसपास बताया था। 2016 में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये आंकड़ा 2 करोड़ के करीब बताया था। और बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा है कि भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, जिनमें से 1 करोड़ तो पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं।